अच्छा, तो इसमें कोई ब्लू पीस है इस ड्रेस में जैसा है वैसा? ये ठीक है, मैं चेक करके बताती हूँ। ओह नूर, डार्लिंग कैसी हो? मैं तो समझी तुम आज बिस्तर से उठोगी ही नहीं। क्यों? वो जो कल हंगामा हुआ था उसकी वजह से सोचा। छोड़ो यार। इधर देखना जरा। अरे ये तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों हैं? रोई हो क्या? तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैं रोई हूँ? एक्सक्यूज मी, ये ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है, आपने मुझे क्यों नहीं दिखाया? मैम, कल रात की स्टाइल नाइट के बाद ये ड्रेस हमारी आउटलेट की तरफ से निदा सेरेस के लिए गिफ्ट है। बहुत खूबसूरत। हाँ, और बिल्कुल उसका स्टाइल है। इस साल आपको अवार्ड नहीं मिला, बहुत हैरत हुई। वैसे भी बहुत बेकार शाम थी। रात को जो कुछ भी हुआ उसकी हाईलाइट की वजह से नूर ने अपने आप को पीछे रखा है। क्यों मेरी जान? पूछो मत। कहीं ये लोग ये ना समझे कि तुम्हें अवार्ड नहीं मिला तो तुम डिस्टर्ब हो। अल्लाह अल्लाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम ऑस्कर अवार्ड्स में गए थे। मैं क्यों इस बात से डिस्टर्ब होंगी? क्योंकि तुम हर साल इस अवार्ड के लिए एक्साइटेड होती हो, इसलिए मैं समझ रही थी कि इस बार तुम उम्मीद कर रही होगी। तुम मुझे छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हारी बेटी कैसी है? ठीक है। ऑर्कन की नई हरकतों के बाद सबसे ज्यादा वही हर्ट हुई होगी। याले ऑर्कन को जरा भी वैल्यू नहीं देती। तुम जरा मीरा पर नजर रखो। निदा के घर में जो एक नया लड़का मेहमान है, मेरे ख्याल से वो मीरा का नया बॉयफ्रेंड है। अच्छा याद दिलाया, मुझे निदा को कॉल करनी थी। नूर की कॉल है। कल वाले इंसिडेंट के बारे में कुछ बात करना चाहती होगी। मेरा बिल्कुल मूड नहीं। अगर बात करना चाहती तो बात करके जान छोड़ो। हेलो नूर। निदा डियर, तुम अभी फ्री हो या आराम कर रही थी? नहीं, मैं फ्री हूँ, तुम बोलो। तो हम जब से अमेरिका से आए हैं मुझे तुमसे एक बात करनी थी, लेकिन तुमसे वो बात करने का मौका ही नहीं मिला। मीरा की रिकवरी को हम सेलिब्रेट ही नहीं कर सके। तो क्यों ना हमारे घर कल डिनर करो, सदफ को भी ले आना ताकि हम उससे वेलकम कह सके। क्यों नहीं, जरूर आएंगे। मैं तो खुद आना चाह रही थी, मगर मैं जरा सलीम से पूछ लूं कि उसके पास कल का वक्त है भी कि नहीं। ठीक है डियर, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा नूर, सदफ के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो जब से आई है उसका स्केड्यूल जरा बिजी है। ओके ठीक है डार्लिंग, लेकिन बताना जरूर। मैं बता दूंगी। बाय। कल शाम डिनर पे बुला रही है हमारी पूरी फैमिली को। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं तो मुझे कोई इशू नहीं। मुझे क्या एतराज होगा सलीम, बार बार वही बात कर रहे हो। मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं था। वाकई। आजकल औरतें ना समझने के मूड में आ चुकी हैं मेरे दोस्त। उसमें मेरी मॉम और खाला भी शामिल हैं। उनकी जीन्स ही ऐसी हैं। लड़के जब उन्हें समझना शुरू हो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनमें अननोन एरियाज मौजूद हैं। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। उन्होंने एवोल्यूशन इसी तरह मुकम्मल किया है। जो समझ नहीं आता वो ये है कि औरत जीत जाती है। मिसाल के तौर पर एली को देख लो, उसने मुझे इतना कंफ्यूज कर दिया है कि मुझे हमेशा सीधा दिखाकर उल्टी तरफ से निकल जाती है, मगर मुझे उसकी इसी तरह से आदत हो चुकी है। उसकी उल्टी सीधी बातें सुनने से मुझे अब कुछ नहीं होता। मसलन कल मेरे भाई, कल जब वो मेरे सामने आकर खड़ी हुई तो मेरे अंदर ही अंदर ऐसे जज्बात पैदा हुए, ऐसे इमोशंस आए, आंखें भर आई। उसके बाद आज मुझे उसकी कोई खबर ही नहीं मिल रही। क्या मैं गलत कह रहा हूं इमरान? इमरान, या मेरी माँ, मेरे इर्द गिर्द के लोग ही बहुत ज्यादा अजीब हैं। परेशानी की बात है।
निदा साहबा कैसी हैं? ठीक होंगी। अच्छी बात है। बाय द वे, कल शाम हम मीरा के घर इनवाइटेड हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया हो। जब उन्होंने पूरी फैमिली का कहा है तो तुम भी इनवाइटेड हो। कल रात के बाद तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। कल रात के बाद तुम्हें उनकी फैमिली से एक्सक्यूज करने का मौका मिलेगा। मेरा ख्याल है तुम्हें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। जी मैं समझ गया। क्या मैक ऊपर है? हाँ ऊपर है। मैक! मैं आ गया। तो मेरी जान ही निकाल दी यार। क्या किसी ने गेम ऑन किया? क्या कोई जॉयस्टिक से खेल रहा है? क्यों, तुम्हें इसकी खुशबू आ गई? जी। इमरान तुम भी आओ ना, हम तीनों खेलते हैं। थोड़ी देर में आता हूँ भाई। तुम फौरन काबिज हो गए। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाइए। तुम्हारा फोन अभी तक बंद है, जबकि तुम्हारी क्लास काफी देर पहले खत्म हो चुकी है। तुम ये एटीट्यूड मुझे दिखा रही हो। किस वजह से तुम्हारा फोन बंद है? मीरा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जब तुम्हें मैसेजेस मिल जाएं तो प्लीज मुझे कॉल करना। तो ठीक है, फिर आप अम्मी को बता दीजिएगा। मैं शाम तक यहीं पर हूँ, वापस आकर बात करती हूँ। आई एम सो सॉरी, पता नहीं कैसे चाय गिर गई मुझसे। तुम्हारा घर बहुत साफ है। चीजें फैलाता नहीं हो तो समेटने की नौबत ही नहीं आती। गॉड डैम इट! मेरी वजह से तुम्हारा फोन खराब हो गया। आई डोंट थिंक इतना कुछ हुआ होगा, इसे ठीक हो जाएगा। आई होप। एक्चुअली मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरे घर आई हो, शायद इसलिए एक्साइटेड हो गया। आई एम सो सॉरी यार। अच्छा छोड़ दो, इतनी टेंशन मत लो यार। वैसे भी मैंने घर पे बता दिया है कि मैं कहाँ हूँ। तुम चाहो तो मेरा सेल नंबर दे सकती हो। कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी वो लोग घर पर नहीं है। जब तक आएंगे तब तक मैं पहुँच जाऊंगी। उनके अलावा तुम्हारी फिक्र करने वाला और कोई नहीं है? कोई ना कोई तो होगा ही। चाय ले आऊं तुम्हारे लिए? हाँ प्लीज। इस बार मोबाइल पर नहीं कराऊंगा, प्रॉमिस। मैं तुम्हारा घर देख सकती हूँ क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम्हें पजल सॉल्व करना पसंद है? हाँ, मेरी हॉबी है। मगर ये तो बहुत बड़ा लग रहा है। हाँ, एक्चुअली मैं इसे मेंटल थेरेपी के तौर पे सॉल्व करता हूँ। अब तो आदत हो गई। मैंने आखिरी बार पजल बचपन में सॉल्व किया था। ये किस चीज की पिक्चर है? एक सेलिब्रिटी का पोर्ट्रेट है। चलो आओ ना, चाय ठंडी हो जाएगी। ओह हाँ, थैंक यू सो मच यार। अच्छा, अब मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है। जब ये सॉल्व हो जाए ना तो मुझे जरूर दिखाना। हाँ बिल्कुल, मगर कुछ पार्ट्स मिस हो गए हैं इसके। इसकी वजह से अब शायद मुझे नया खरीदना पड़े। तो अब मैं तुम्हारी स्टोरी सुन सकती हूँ? उस लड़की का नाम नूर है। हम साथ पढ़ते थे। क्या वाकई? हाँ मीरा, वो भी तुम्हारी तरह पियानो प्ले करती थी।
मैं उससे 2 सेमेस्टर सीनियर था। दूर ही दूर से उसे देखता रहता था, मगर बात करने का मौका ही नहीं मिला कभी उससे। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन हो गया और मुझे यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी। अच्छा, तो फिर तुम लोग मिले कैसे? इसे इत्तेफाक कह सकते हैं या यूं कहो कि मुकद्दर में मिलना लिखा था। मेरी और नूर की मुलाकात एक पार्टी में हुई। मैंने उसे वो कह दिया जो बरसों से मेरे दिल में था। सब कुछ ठीक हो रहा था, हम बहुत खुश थे। उस शाम वो मुझसे मिलने के बाद वापस अपने घर जा रही थी कि उससे किसी ने लिफ्ट मांगी। नूर को मालूम नहीं था कि उसने जिसे लिफ्ट दी है वो एक किडनैपर है। पहले हमें उसकी गाड़ी मिली एक सुनसान जगह से। उसके बाद उसके जिस्म के आज़ा कटे हुए मिले। बहुत बुरे हाल में थी। उसे बुरी तरह से मारा गया था, रेप किया गया था उसका। उस दिन के बाद से वो आज तक होश में नहीं आई। सिर्फ सांसें चलती हैं उसकी। बहुत मुश्किल है मीरा। मैं समझ सकती हूँ शान। वो बहुत खूबसूरत है। कोई पिक्चर है उसकी? देखोगी? वाकई बहुत खूबसूरत है। हाँ। मीरा, कैसे हो इमरान? हम बात कर सकते हैं? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। पूरा दिन तुम्हारा फोन भी ऑफ था। हाँ, वो फोन पर कॉफी गिर गई थी तो बंद हो गया था। अच्छा, वाकई? काश तुम मुझे कॉल करके बता देती। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारा नंबर याद नहीं था। तो ऑर्कन के फोन पे कर लेती। अच्छा ठीक है, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। कल जो हुआ उसके लिए भी। आदत बनती जा रही है तुम्हारी इमरान। मैंने फिर बेवकूफी कर दी। तुम सही कह रही हो, मुझे अपने ऊपर ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए था। खुद को सही करूंगा,
मैं कोशिश करूंगा अपने आप को कंट्रोल में रखूं। देखते हैं। मगर प्लीज अपने आप को लेकर मुझे ब्लैकमेल नहीं करो, मुझसे दूर मत रहो, ठीक है ना? ठीक है। क्या किया तुमने? उस लेटर से कोई क्लू मिला? हाँ, एक्चुअली अगर डिटेल में देखें तो मुझे ये भी मालूम नहीं कि मैं कहां से शुरू करूं, इतने सारे सवालात हैं। तो फिर वक्त पर छोड़ दो उसे। खैर तुम मेरी छोड़ो, अपने बारे में बताओ, सारे दिन में क्या किया? मैंने एक बहुत इमोशनली हेक्टिक दिन गुजारा है, यानी मेरा दिन बहुत मुश्किल था। ऑर्गन की वजह से? नहीं, क्लास के बाद मैं शान के घर गई थी। शान के घर? उसको किसी से बात करने की जरूरत थी, बेचारा वो भी दुखी है। आखिर क्यों? पहली बार उसने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई। हम लोग साथ में रोए, म्यूजिक बजाया, परेशानियां शेयर की। वो इतना तन्हा है लेकिन बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा। उसने अपनी इतनी लंबी कहानी सुनाई कि मैं थोड़ी देर के लिए अपने सारे गम बिल्कुल ही भूल गई। मुझे अपनी कोई बात याद ही नहीं रही। अगली बार इस तरह दूर जाने से पहले बताकर जाना, हो सकता है कि फिर तुम्हें बहलाने की कुछ चीजें मैं भी ढूंढ सकूं। इस बार तो मैं असल में तुमसे भी दूरी चाहती थी। अब ऐसा मत करना, एक कदम भी मुझसे दूर मत जाना। अब तो ठीक है ना? मैं किससे बात कर रहा हूँ? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। See you. और बहुत फ्लक्चुएशन वाला दिन गुजरने के बाद सेरेस फैमिली फिर से डिनर टेबल पर तशरीफ ला चुकी है। निदा, सेरेस हमेशा की तरह खामोशी की क्वीन है, ठीक कह रहा हूं ना मैं? किंग का भी इनसे कोई बेहतर हाल नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर गेम में वो अपने ही बेटे से बहुत बुरी तरह से हार चुके हैं। सही कहा ना? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तुम्हारी तरह पूरे दिन कंप्यूटर पर थोड़ी बैठा रहता हूं। रोने की जरूरत नहीं है। और इमरान साहब भी
अपनी खामोशी की शिप को पिछले 1 घंटे से सेल किए जा रहे हैं। जब आप लोग इतना खामोश रहते हैं तो मेरा और बोलने का दिल चाहता है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम कम बोले हो बोलती चिड़िया? मॉम, क्या मेरी जबान में कोई कीड़ा लगा हुआ है? हमारे यहाँ इसे कुछ और कहा जाता है। क्या जबान का छाला? सुने, मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है बेटा। हाय एवरीवन। और वो आ गई जिनको मैं ढूंढ रहा था। वेलकम सदफ। थैंक यू। आओ सदफ, बैठो ना। मैंने खा लिया था। अभी जाके मैं कुछ पैकिंग करूंगी क्योंकि मैं शहर से बाहर जा रही हूँ। ठीक है, फिर मैं पोस्टपोन कर देता हूँ। नहीं, तुम अपना काम पोस्टपोन मत करो, हम डिनर पोस्टपोन कर लेंगे। मैं निदा से बात कर लूंगी और बाद में हम एक छोटा सा लेकिन अच्छा डिनर कर लेंगे। और वैसे भी वो मेरी बात सही से नहीं समझे। उन्हें लगा मैंने इमरान को भी इनवाइट किया है। मुझे ऐसे मत देखिए आप, क्योंकि दावत के बारे में घर आने के बाद ही मालूम हुआ है मुझे। आपने जो किया है खुद किया है। और वैसे भी मैं आपको इमरान के बारे में बात करने का मौका नहीं देना चाहती, इसलिए रहने दें। मैं हम सबको खुश करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम। ठीक है, कल शाम हम सब यहाँ डिनर करेंगे। इमरान भी आ रहा है। मैं अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या मीटिंग पोस्टपोन हो गई? अनफॉर्चुनेटली। क्या कह सकते हैं? कम इन। क्या तुम फ्री हो? नहीं। बात हो सकती है तुमसे? अब क्या बात करने आई हो? हम लोग बात ना ही करें तो बेहतर होगा हमारे लिए। प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद लड़ाई नहीं करूंगी। सलीम साहब, जो फाइल्स आपने ऑफिस से मंगवाई थी वो आ गई हैं। थैंक यू सुजैन। ऐसा करो, उन फाइल्स को स्टडी रूम में रखवा दो। बहुत बेहतर जनाब। और मैं कॉफी भी वहीं पीऊंगा। जी अच्छा। इस बार आप किस केस के पीछे हैं डैड? कोई केस नहीं है। इमरान के बाबा से मुतालिक कुछ फाइल्स मंगवाई है मैंने। कैसी फाइल्स? जिस दिन मैं तुमसे मिला था उस दिन से ही मैंने तुम्हारे बाबा के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करवा दी थी। अभी तो सिर्फ ये मालूम करवाया है कि वो कहां कहां काम करते थे। मजीद डिटेल्स ही मालूम हो जाएंगे कुछ अरसे में। बहुत शुक्रिया आपका। देखते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। या मुझे ठीक नहीं लग रहा, प्लीज मुझे एक्सक्यूज करो। अम्मी लोगों को तुम्हारी आदत और तुम्हें उनकी आदत डालनी होगी, और कोई हल नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम्हें अब आते जाते ही रहना है यहाँ पर। तुम्हारे बगैर रह जो नहीं सकती मैं। चलो ठीक है, मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगा, मगर तुम पहला काम अपना फोन ठीक करवाओगी। ठीक है। ठीक है, चलो बंद करता हूँ। ओके, गुड नाइट एंड टेक केयर। गुड नाइट, टेक केयर। चलो बंद करो।
इनके बीच कुछ ऐसा चल रहा है जो तुम नहीं जानते हो। शायद इसमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे गलत समझो, और ना ही मैं तुम्हारा दिल तोड़ना चाहता हूँ। मगर हाँ, इस तरह भी तो नहीं चल सकता ना। ठीक कहा ना? मैसेज देखते ही मैं समझ गई थी कि तुम मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहते हो। लेकिन शायद तुम भी ये जानती हो कि जो तुम कर रही हो गलत कर रही हो। समझी? मेरी सोच सही और गलत दोनों के मामले में काफी डिफरेंट है दूसरे लोगों से। तो सदफ सुनो, देखो तुम बहुत स्पेशल हो। जो कुछ भी हमारे बीच हुआ बहुत अच्छा था, मगर न मैं ऐसा आदमी हूं जो इस अफेयर को आगे बढ़ा सकूं, और ना ही तुम। यानी तुम भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। आई मीन इट्स इम्पॉसिबल। इसका फैसला मुझ पे छोड़ दो तुम। नहीं, मैं नहीं जानता कि तुम किसे सजा देने की कोशिश कर रही हो। ये बात यहीं खत्म हो जाए तो अच्छा है। और वादा करो आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, गुड नाइट। या मेरे अल्लाह। मीरा, क्या कर रहे हैं आप बाबा? मीरा, इमरान, इमरान, इमरान दरवाजा खोलो। इमरान दरवाजा खोलो, मुझसे बात करो। मीरा, इमरान, मीरा, 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 मीरा। फारूक, क्या हो रहा है? मीरा, मेरी बात सुनो। मीरा, 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 तुम गलत समझ रही हो।
साहब उठो उठो, बताओ ये सब तुम क्या करते फिर रहे हो? इमरान, क्या कर रहे हो? नहीं के? इमरान? बताओ तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम? मीरा, शान प्लीज दरवाजा खोलोगे? हाँ तुम फौरन ऊपर आओ। ये कहां से आ गई इस वक्त? मीरा, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? हाँ बताओ ना क्या हुआ? मैं कुछ अरसे के लिए गायब होना चाहती हूँ, मैं यहाँ रह सकती हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल आओ। क्या हुआ है? क्या हुआ क्या है तुम्हारे साथ? बताओ ना मुझे। मीरा, किसी ने कुछ कहा है?